वहाँ पहुँच के देखा फादर की लाश है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो हमारा सब कुछ चला गया, सब कुछ सिवाय घर रह गया, बाकी सब चला गया। इतना बड़ा आर्टिकल आया और रातों रात लोग मुझे फ़ोन करने लगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रिया खन्ना और मैं आज आपके सामने अपनी ज़िंदगी की पूरी दास्तान शुरू से आखिर तक आज तक बताने जा रही हूँ। शुरू हुई मेरी कहानी, अब हम पहुंच गए 10th स्टैंडर्ड में, मतलब 10वीं क्लास में। फादर ने पूछा, पास हो जाओगी? क्यों पूछा? क्योंकि पूरी जिंदगी मैं कभी किसी क्लास में पास ही नहीं हुई, हमेशा किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाती थी। और मेरी मम्मी उसी स्कूल की टीचर थी। मुसीबत ये कि मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था। मम्मी बहुत शर्म आती थी उनकी कि हो क्या रहा है इसको, हर वक्त इसको प्रॉब्लम लगी रहती है। तो मैंने फादर को ये कहा कि जिस दिन मैं ये एग्ज़ाम दूंगी, या तो मैं फर्स्ट क्लास में पास होंगी या फेल हो जाऊंगी। मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गई। अब आती है मेरी कॉलेज की लाइफ, तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई मुश्किल नहीं। थोड़े दिन के बाद में कॉलेज ख़त्म होता है, माता पिता हमारी शादी करवा देते हैं। शादी हो गई जी, चले गए। अच्छा खानदान था, बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब आया एक ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या था कि जो हमारे हस्बैंड थे वो थोड़े अलग किस्म के थे, उम्र में भी थोड़े बड़े थे हमसे। और उनका ये समझ था कि भाई मैं बलवान। तो वो मैं बलवान वाली स्टोरी जो है वो मेरे दिमाग में नहीं बैठी। थोड़ी देर तो मैंने कोशिश करी, हमारी एक बेटी हुई, फिर उनकी पोस्टिंग हो गई और हम लोग चले गए दुबई शहर। अब शुरू होता है मेरा दूसरा चैप्टर, जहाँ पर मुझे घर का काम, बाहर का काम, नौकरी, बच्चा और हस्बैंड की बहुत सारी ऊपर नीचे वाली बातें संभालनी पड़ी। नहीं संभाल पा रहे थे, बहुत मुश्किल था, फिर भी किया, हंसते हंसते किया। ऐसे होते होते थोड़ी सी सिचुएशन हाथ से बाहर निकल रही थी। तो हमने अपने पिताजी को कहा कि आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा कोशिश करते हैं इनको समझाने की या बुझाने की या कुछ है। सारा परिवार इकट्ठा किया, बात हुई, नई बात बनी, कुछ बात नहीं बनी। तो मेरे फादर ने क्या कहा कि देखो, तुम अभी सिर्फ 28 साल की हो। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा एक बेटी। 28 साल में ये कोई सही रास्ता नहीं है कि एक मुसीबत को या एक ऐसी शादी को जिसमें कि हर वक्त अपमान, मतलब जो भी आप समझ सकते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो तुम सह रहे हो। जिंदगी में तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, तो किस लिए बनाया? तुम कुछ करो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो उन्होंने मेरा डिवोर्स करवा दिया, ये कह के कि अगर किसी शरीर के किसी अंग में अगर कैंसर हो तो जरूरी नहीं है कि हम पूरे बॉडी को कैंसर से भर दें, उस अंग को काट देना चाहिए। तो उन्होंने वो अंग कटवा दिया। कट गया जी अंग। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 2 साल का और एक 4 साल का, इनको लेके अब हम क्या करेंगे? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ 4-5 महीने हुए थे और मेरे फादर की सडनली दुबई में डेथ हो गई। मैं दिल्ली में, मतलब मेरे फादर वो दुबई में, मदर हमारी दिल्ली में, मेरे दोनों बच्चे मेरे फादर के पास। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भागी भागी रात की फ्लाइट लेके दुबई पहुंची। वहां पहुंच के देखा फादर की लाश है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो 24 घंटे में बच्चों को लिया, घर बंद किया और पिताजी का शव लेके आ गए वापस। पूरा 1 साल मैं वापस नहीं गई, यहीं रही, अपनी मदर को संभाला, अपने घर को संभाला। इसी दौरान एक और बहुत ही बड़ा भूकंप कह सकते हो वो आ गया मेरी जिंदगी में। 1995 में कुल्लू मनाली में बहुत बड़े फ्लड्स आए, इतने बड़े फ्लड्स कि हमारा सब कुछ चला गया।
सब कुछ सिवाय घर, घर रह गया, बाकी सब चला गया। समझ बिल्कुल ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मदर बैठी हैं, मैं बैठी हूँ और 2 बच्चे हैं। एनीवेज़ फिर हिम्मत जुटाई और बच्चों को माँ के पास छोड़ के मैं चली गई दुबई। बिना नौकरी, बिना किसी चीज़ के, बिना कोई घर, कुछ नहीं। वहाँ जाके मैंने फिर से जॉब ढूँढी। बहुत छोटी-सी एक मुझे नौकरी मिली। किसी के साथ रह के वो नौकरी करनी शुरू करी। फिर बड़ी मुश्किल से जब वो बच्चों को लेके मैं वापस फिर से लेके गई, बहुत मुश्किल से मैंने 1 साल, 1.5 साल काटा। मैं इन दिनों में, इन पिछले सालों में मैंने साइड बाय साइड पढ़ाई शुरू करी। पहले वास्तु पढ़ा, फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, फिर उसके बाद जाके मैंने फेंग शुई पढ़ी। एक दिन मेरी एक फ्रेंड थी, वो एक न्यूज़पेपर में काम करती थी। मैं उसको बता रही थी कि ऐसे-ऐसे मैंने ये पढ़ाई करी है, फलाना, ये वो सब कुछ। उसने कहा, "अरे! ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तुम्हारे ऊपर तो एक आर्टिकल लिखते हैं।" तो अगले हफ्ते की न्यूज़पेपर में उसने मेरा एक आर्टिकल लिखा। 2 पेज का इतना बड़ा आर्टिकल, 2000 सन 2000 की बात है। इतना बड़ा आर्टिकल आया और रातों-रात लोग मुझे फ़ोन करने लगे और पूछने लगे कि मतलब ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, आप ये बताएँ, वो बताएँ करके। 37 साल पहले डिवोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी और मेरे तो ख़ैर 7 पुश्तों में क्या 70 पुश्तों में किसी का डिवोर्स नहीं हुआ था। मेरा ही सिर्फ़ डिवोर्स हुआ एंड मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, क्योंकि मैं हर काम सही करती थी, खाना बनाती थी, घर देखती थी, बच्चों को देखती थी, फैमिली को देखती थी और क्योंकि हम एक ढंग की फैमिली से बिलॉन्ग करते थे तो रिस्पेक्ट भी हर एक की करते थे। पर ये क्यों हुआ? ये मेरे को बहुत अंदर से ना, क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत क्यों? इस पॉइंट को लेकर जो मैं पीछे पड़ी कि मैंने 5 मास्टर्स डिग्रीज़ ले लिया फेंग शुई में। ये तो सिर्फ़ साइड में हो रहा था, मैं तो वही एक नौकरी कर रही थी और बहुत मुश्किल से मतलब कि 50 दिरहम एक्स्ट्रा नहीं होते थे किसी भी चीज़ में खर्चने के लिए। वो 50 दिरहम जो कि आज के कितने होंगे, कोई 1000 रुपया होगा आज का, वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी मेरे लिए, बहुत ही बड़ी। मतलब अगर बच्चे कुछ फ़रमाइश कर देते थे तो वो पूरा करने के लिए मुझे कुछ महीने लगते थे कि मैं इनकी ये फ़रमाइश पूरी करवा दूँ, नहीं होती थी। और आज भी सोच के मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मैंने अपने बच्चों को खुद पढ़ाया और मेरे को कहीं से सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। तो वो जब पहली बार बच्चे मतलब दुबई के स्कूल में जा रहे थे, तो जिस स्कूल में मैंने उनको डाला, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने जिस स्कूल में उनको डाला वहाँ पर हर दर्जे के बच्चे पढ़ते थे। तो मेरा बच्चा तो छोटा वाला, वो तो सीख के आता था कि मैं तो गाड़ी चलाऊँगा, क्योंकि उसके फादर थे वो ड्राइवर थे। तो मैं तो मम्मा घर में काम करूँगा, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो उस मतलब उसकी थी। तो इन्होंने भी इतना कुछ देखा। ये सब देखने की वजह से आज मेरे बच्चे भी इस किस्म के हुए हैं कि दे उनको भी सबसे पूरा लगाव है। मेरे बॉस को पता नहीं क्या हुआ, उसने ओवरनाइट मुझे बोला, जी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट काम करती थी ऑफ़िस में और उन कंपनी के लिए पैसे भी बना के देती थी। लेकिन उसने कहा, जी मेरे पास आपके लिए जगह नहीं है, आप जो है आप मतलब अगले हफ्ते ही आप चले जाएँ। अब तो घर भी कंपनी का था। बच्चे छोटे-छोटे थे और मैं अकेली थी, अब मैं क्या करूँ? ख़ैर ऊपर वाले ने फिर एक प्रोग्राम बना रखा था। ये जो फेंग शुई वाले फ़ोन आने स शुरू हुए, तो मैंने सोचा चलो अब मैं इसी को करती हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला, हाँ जी, अगर आपको फेंग शुई करानी है तो आप मुझे बताइए, मैं आ जाऊँगी आपके घर। तो मुझे एक इंसान ने, अभी भी मुझे याद है वो इंसान, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसने मुझे अपने ऑफ़िस की फेंग शुई कराने के लिए बुलाया और मुझे 1000 दिरहम व्हिच इज़ अ लॉट ऑफ मनी, बहुत बड़े पैसे होते थे उस वक़्त भी, वो मुझे मिले और मैं इतनी खुश कि मैं क्या बताऊँ कि बस अब तो मतलब लाइफ़ बन गई है 1000 दिरहम में।
वो हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे करके कभी 200, कभी 500, कभी 400 ऐसे करके मुझे काम मिलना शुरू हो गया। और मैंने बड़ी मुश्किल से, मैं जब कह रही हूँ ना बड़ी मुश्किल से, मैं सही कह रही हूँ, बहुत मुश्किल से $2000 इकट्ठे किए और उससे मैं गई चाइना। बड़ी मुश्किल से मैंने सामान इकट्ठा किया धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा, और वो उसको मैं लेके आई और वो मैंने दुकान लगाई। दुकान ली और दुकान लगाई। वो दुकान लगने से पहले साल में जो हमारी टर्नओवर थी वो ओवर 2 मिलियन दिरहम्स हो गई थी। इमेजिन करें, एक साल में इतना टर्नओवर, जबकि हमारे पास लिटरली 1000 रुपए दिरहम से हमने शुरू किया था। हमारा एनुअल टर्नओवर 2 मिलियन दिरहम था। 2 मिलियन दिरहम्स एक साल में। मैं खुद ही बिलीव नहीं कर सकती थी। जब मैं नंबर्स देखती थी तो मैं खुद हैरान होती थी कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो क्या रहा है, मतलब कहाँ से आ रहे इतने सारे पैसे। बट आ रहे थे और लोग बुला रहे थे और काम आ रहा था। तो मैंने पता क्या सोचा उस वक़्त? मैंने उस वक़्त ये सोचा कि पैसे तो सब ठीक है, आ रहे हैं। चलो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना पैसा, वो आ गया, ऊपर वाले ने दे दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। जिस दिन मुझे ये समझ आ गया ना, तो मुझे एक और बात समझ आई कि मैं नहीं कर रही, करने वाला ऊपर बैठा है, लेने वाला यहाँ बैठा है। मैं तो सिर्फ एक कंड्यूट हूँ, एक मीडियम हूँ, मतलब एक चैनल हूँ, जिसके थ्रू ये काम होना था। जैसे कोई डॉक्टर होता है। आज ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, 9 दुकानें हो गई पूरी दुबई में और बहुत कंसल्टेशंस करी। बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े मिनिस्टर, बड़े-बड़े ऑफिसेस, रॉयल फैमिलीज, आप जहाँ मर्जी का सोचिए, जिस मर्जी मुल्क का सोचिए, मैं वहाँ जाके काम कर चुकी हूँ, बिल्डिंग्स बनवा चुकी हूँ, मॉन्यूमेंट्स बनवा चुकी हूँ, बहुत कुछ कर चुकी हूँ। सिचुएशन जितने मैं बता रही हूँ ना, इतनी खराब नहीं थी, बहुत खराब थी। इतनी खराब थी कि मैं नहीं बता सकती, बहुत खराब थी। समझ जाइए कितनी खराब थी। मैंने उसको यहाँ पर इफेक्ट नहीं करने दी। मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से, इस वजह से, उस वजह से। आज भी मेरे बच्चों का फादर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ना, हैरानी की बात। और मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अगर मुझे वो सिचुएशन नहीं हुई होती जिस सिचुएशन में मैं पड़ी थी, और मुझे अगर उन्होंने इतनी मुसीबतों में ना डाला होता, तो मैं आज यहाँ ना खड़ी होती और मैं इस बुलंदी पे ना पहुंची होती। तो इस सारी चीज का जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो किसको जाता है? इनको जाता है जिन्होंने मेरे को इस सिचुएशन में डाला, और मेरी सोच को जाता है जो कि मेरे माँ बाप ने मुझे दी थी। तो मुझे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब कुछ आता है, खाना बनाना भी आता है, वो मैं आज तक करती हूँ। और मेरे फादर की साइड से जो मैंने सीखा वो सब ये था कि नेवर गिव इन, मतलब कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि मेरे फादर कहते थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा खुल जाएगा, तो दूसरे से देख लो, ये मत बोलो कि यहाँ तो नहीं जा सकते। तो ये है मेरी कहानी, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो भी यहाँ पर है, जो सब ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं इस बात को, प्लीज पीछे मुड़ के ना देखें। सब कुछ आगे है, वक्त पीछे नहीं जाता, आगे बढ़ता है। आप भी आगे बढ़िए, नई सोच करिए। जो सोचेंगे वो ही होगा, जो नहीं सोचेंगे वो तो कभी हो ही नहीं सकता। सही है ना? थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं सब जो हमारी यहाँ की जोश टॉक्स की टीम है और जोश टॉक्स जो ये चैनल है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इमेजिन करिए 30 दिन का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सिर्फ हमारे लिए डिजाइन किया गया है, जहां एक्सपर्ट्स हमें गाइड करेंगे जैसे एक बड़ी बहन। सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम अपने रेज्यूमे को परफेक्ट करने से लेकर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन तक सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन ये जर्नी सिर्फ स्किल्स के बारे में नहीं है, ये होगा एक सफर जहां हमारी सपोर्टिव वुमेन कम्युनिटी और एक्सपीरियंस मेंटर्स हमें वो कॉन्फिडेंस देंगे जिससे वो ड्रीम जॉब हमारा ही होगा।
आज के टाइम में जॉब मिलना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल सही रिक्रूटर्स को ढूंढना और इंटरव्यू मिलना है। लेकिन इस प्रोग्राम में हमें मिलेगी कम से कम 2 इंटरव्यूज की गारंटी। ये प्रोग्राम सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल करियर बनाने का एक रास्ता भी दिखाता है। सोच लीजिए, एक इनक्रेडिबल वुमेन कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका जहां हम मिलकर अपनी कहानी बदल सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी को और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाते हैं। हमें बस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए फॉर्म को फिल करना है और जोश की टीम हमसे कनेक्ट करेगी। सो यस, मिलते हैं सक्सेस के रास्ते पर।